बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर माउल के बारे में है। माउल जो है आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट होता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हम किसी भी चीज़ के अंदर एटम्स की तादाद को मालूम करने के लिए एक नंबर इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने एवोगैड्रोस नंबर का नाम दिया था। तो अब उसी कंटिन्यूटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि माउल क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में यानी एवोगैड्रोस नंबर में ये बात बयान की थी कि किसी चीज़ के अंदर जितना भी मैस होगा उसे हम 1 माउल के बराबर समझेंगे और 1 माउल जो होगा वो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो अब स्टूडेंट्स, माउल जो है दरअसल आप ये कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर की एक रिप्रेजेंटेशन ही है या उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो माउल की डेफिनेशन क्या है? A mole is defined as the amount of any substance। कोई भी शय, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी जो चीज़ है, that contains 6.02 times 10 raised to power 23 particles। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर 6.02 times 10 raised to power 23 particles मौजूद होते हैं उसे हम 1 माउल के इक्वल कंसिडर करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसे एब्रीविएट करके यानी शॉर्ट करके मुख्तसर करके हम लिखते हैं MOL मोल। वैसे इसका फुल स्पेलिंग्स है MOLE माउल। तो अब स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम माउल को कब इस्तेमाल करते हैं, यानी व्हेन टू यूज़ माउल। तो आमतौर पर हमें पता है कि हम जिस वक्त स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि वहाँ पर हम मैथ्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम्स की शक्ल में होता है। ये ग्राम या ग्राम जो है, आप अगर एटम का मैस मालूम करना चाहें, किसी मालिक्यूल का मैस मालूम करना चाहें या फिर किसी कंपाउंड का मैस मालूम करना चाहें तो फिर स्टूडेंट्स आपको यूं कहना पड़ेगा। अगर आप किसी एटम का मैस मालूम करना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा एटॉमिक मैस। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मैस मालूम करना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मैस। अगर आप किसी कंपाउंड का मैस जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा फॉर्मूला मैस। तो एक चीज़ तो इन सब में कॉमन आ रही है और वो है मैस। और फिर मैस किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम्स में। इसे हम शॉर्टली यूं भी देखते हैं कि ये इस तरह स्मॉल g की शक्ल में भी लिखा होता है किसी वैल्यू के एंड पर। तो पता चला कि हम आम तौर पर मैटर का जिस वक्त मैस मालूम करते हैं तो वो मैस हम ग्राम्स में मालूम करते हैं। तो जब हमें ये इस बात का पता चलता है कि हम इसे ग्राम्स में मालूम कर सकते हैं तो फिर हम इसके लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, कोई क्वांटिटी भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वही क्वांटिटी, वही मिकदार जो हम इसे एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वही माउल होती है। अब हम इसके अगले पॉइंट पर आते हैं और वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। यानी इस पॉइंट से आपके जहन में एक स्केच बन जाता है, एक ऐसा स्केच या खाका तैयार होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का एटॉमिक मैस हो, किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मैस हो या किसी चीज़ का फार्मूला मैस हो, उसे जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, ग्रामों में लिखेंगे तो वो माउल कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो है जब हम उसका मैस किस में मालूम कर लेंगे? ग्राम्स में, तो फिर हम उसे 1 माउल कहेंगे। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यानी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ के मैस को जब माउल्स में शो कर सकते हैं तो फिर ये हमारा एक सीक्रेट यूनिट बन जाता है। और आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 माउल इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10 raised to power 23 एटम्स। तो अब हम ज़रा इसकी
थोड़ी सी अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन ले लें तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1 माउल इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये वही एवोगैड्रोस नंबर है, यानी आप समझ सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर या माउल असल में एक ही चीज़ है। जब कोई मुझे ये कहेगा कि एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, या अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये जो बोर्ड मार्कर है इसका जो मैस है वो कितना है और उसके अंदर कितने माउल्स हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर हम इस बोर्ड मार्कर का मैस ग्राम्स में शो करें और फिर वो ग्राम्स होंगे वो 1 माउल के बराबर। चाहे मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इस बोर्ड मार्कर का जो मैस है वो है 10 ग्राम, ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि 10 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 माउल, ठीक है। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एक बुक का मैस मालूम करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक जो बुक है उसका जो मैस है वो है 200 ग्राम्स। तो आप कहेंगे कि 200 ग्राम जो है ये भी 1 माउल के बराबर है। अब अगर आप कहें कि एक चेयर का मैस कितना होगा और उसे हम माउल्स में कैसे शो करेंगे, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक चेयर का जो मैस है वो है जी 5000 ग्राम, ठीक है। तो ये जो 5000 ग्राम्स है ये भी 1 माउल के बराबर है। तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है, चाहे किसी चीज़ का मैस 1 ग्राम हो वो भी 1 माउल होगा, चाहे किसी चीज़ का मैस 15 ग्राम हो वो भी 1 माउल के बराबर होगा। यानी इसका तो ये मतलब नज़र आ रहा है कि अगर हम कहें कि एक चींटी जो है उसका जो मैस है अगर उसे हम ग्राम्स में शो करें वो भी 1 माउल के बराबर है, और अगर हम एक हाथी यानी एलिफेंट का मैस ग्राम्स में शो करें तो वो भी 1 माउल के बराबर है। यानी अगर आप देखें कि एक चींटी का जो मैस हमने मालूम कर लिया, या आप ये कह सकते हैं कि एक चींटी भी 1 माउल के बराबर हो गई, एक एलिफेंट भी 1 माउल के बराबर हो गया। और ये अंडरस्टूड बात है कि 1 माउल किसके बराबर होगा, 1 माउल बराबर होगा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो यही एक सीक्रेट नंबर है। यानी कोई मुझसे पूछे दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछ ले, बहुत छोटी चीज़ हो बहुत बड़ी चीज़ हो, कोई मुझे पूछे कि सर इसमें कितने एटम्स है, तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स है बस। तो है ना हैरान कुन बात, यानी मैंने गिना ही नहीं, गिने बगैर ही मैंने कह दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक सीक्रेट नंबर है, इसीलिए इसे स्टूडेंट्स सीक्रेट नंबर भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ में मैटर की जो भी क्वांटिटी है अगर आप उसे ग्राम्स में शो करें दैट कम्स टू 1 माउल, और वो जो 1 माउल होगा वो 6.02 टाइम 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा। अब हम ज़रा एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल्स जो हैं स्टूडेंट्स आपकी बुक के मुताबिक जो हैं उनको यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एक चींटी वाली एग्जाम्पल दी, एक एलिफेंट वाली एग्जाम्पल दी, वैसे ही आप अगर गौर करें, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है, और इसे हमने किसके बराबर लिखा, 1 माउल ऑफ कार्बन के बराबर। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये 18 ग्राम के बराबर होता है, और इसे भी हमने किसके बराबर लिखा, 1 माउल ऑफ वाटर के। और फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका मास है 98 ग्राम, और वो भी हमने 1 माउल के बराबर लिखा। फिर है फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ये 58.5 ग्राम्स के बराबर है, और ये भी 1 माउल है। अब अगर आप देखें कि एक रिलेशनशिप बन रहा है, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि 12 ग्राम्स, फिर नजर आ रहा है 18 ग्राम्स, और फिर नजर आ रहा है 98 ग्राम। अगर आप गौर करें तो देखें 18 ग्राम्स 12 ग्राम से बड़ा है, और इसी तरह 98 ग्राम जो है वो 18 ग्राम से भी बड़ा है। तो अब जैसे जैसे हम नीचे देख रहे हैं हमें जो मैस है वो ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर हम देखते हैं कि 12 ग्राम्स भी किसके इक्वल है, 1 माउल के बराबर। अच्छा, 18 ग्राम भी किसके बराबर है, 1 माउल के बराबर।
और 98 ग्राम भी किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। इसका मतलब वही हुआ ना जो आपको मैं बता रहा था कि चाहे एक चींटी हो, अगर आप उसका मैस ग्राम्स में मालूम करें तो आप उसे कहेंगे कि इट इज इक्वल टू 1 बाउल। तो फिर वही लिंक बन गया ना कि एक चींटी और एक एलिफेंट जो है, अगर हम माउल्स की बात करें तो दोनों में जो नंबर ऑफ माउल्स हैं वो सेम आ गए, दोनों ही 1 माउल के बराबर हैं। तो उसके बाद है स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन माउल एंड मैस। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमें माउल और मैस में एक रिलेशनशिप बयान करना होता है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ माउल्स इन एनी सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ, अगर आप 1 माउल कर लेंगे जी, 1 माउल इज इक्वल टू नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी उसके माउल के अंदर उसका जितना भी मैस होगा उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। अब अगर आप इसे यहीं पे रहने दें, इसे उठा के ऊपर ले जाएं, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कंडीशन बन जाएगी कि नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ माउल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो जो ये रिलेशनशिप है ये हमें ये चीज़ भी एक्सप्लेन करता है कि हम एक से ज़्यादा जो माउल्स हैं उनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है कि नंबर ऑफ माउल्स इज इक्वल टू नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, वहाँ पे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट है ये समझ आ गए होंगे। टॉपिक को हम तेज़ी से एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं कि ये जो माउल है, माउल को हम केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट कहते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि केमिस्ट कौन थे। असल में ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि कम कीमत धातुओं को ज़्यादा महंगी धातुओं में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये मुख्तलिफ सस्ती धातुओं को, जो चीप मेटल्स हैं, उनको आपस में मिलाकर गोल्ड वगैरह तैयार करने के फार्मूला जो थे उनको ढूंढ रहे थे। तो ये केमिस्ट थे। बहरहाल, अब ये जो केमिस्ट हैं उनके सीक्रेट यूनिट के तौर पर माउल जाना जाता है। तो इसे हम किसके बराबर रखते हैं? 6.02 टाइम 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने किसी चीज़ का मैस मालूम करना हो ग्राम्स के अंदर। तो किसी भी चीज़ का मैस चाहे जितना मर्जी हो, अगर हम उसे ग्राम्स में शो करेंगे तो वो 1 माउल के बराबर आ जाएगा। और 1 माउल आप कहीं पे भी हो, कोई आपसे पूछे कि 1 माउल किसके बराबर होता है, तो आपने कहना है कि 1 माउल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।